ताकत बचा नहीं पाएगा। स्पीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नो तरीके से, जिस तरीके से बिजली लगाकर वो मरे हैं उसी तरह जिन जिन लोगों ने इसमें है उसकी मौत होगी। वो तिल तिल करके जेल में सड़ेंगे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बस ज्यादा नीचे पीछे देखिए, पीछे से कोई आए बताइएगा। ठीक है सर। दो लोगों थोड़ा नीचे कीजिए रहो, हम लोग को नहीं दीजिए। आईजी पूर्णिया लगा 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट नीचे कर लीजिए मीडिया। 2 मिनट रुकिए, बात कर रहा है। मोनू जी, ठीक है मोनू भाई कर रहे यार जी। पप्पू यादव प्रणाम। अच्छा, मैं दो तीन रिक्वेस्ट कर रहा था। दरअसल में इस बीच में तो लगातार आप देख ही रहे होंगे मेरी स्थिति। अरे सब बराबरी में रखिए माइक लोगों ना, छोटी नहीं है। नीचे कर रहे हैं। हम पूर्णिया आप लौट के आइए तो हम बैठ के कुछ बात करेंगे। अभी रहरिया में जो एक घटना घटी है, एक बच्चे को ऑनर किलिंग, एक बच्ची जो जानकी नगर का था। नहीं जी, वो जो मेन लोग हैं ना, वो लोग नहीं अरेस्ट हुए। हम आपको उसका नाम मैसेज कर देते हैं। इसमें मेरा सिर्फ इतने रिक्वेस्ट है कि स्पीडी ट्रायल के लिए आप भाई मेरे मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। इस मामले में आप मेरे भाई भी हैं और अपेक्षा दूसरों से है नहीं, तो इस मामले को जरा आप अपने से मॉनिटरिंग करके देखें जी। ठीक के गिरफ्तार भले अथी एसटी अररिया बॉर्डर पर एसपी अररिया वाह ऊपर करते हैं। समझ आएगी मेरी आवाज़ अलग परवेज जी जब स्टार्ट करेंगे सब तो न्यू वीडियो जैसे होगा 6 आदमी हाँ रोक हाँ शोक बाबू हाँ शोक बाबू जी, कैसे हैं? पप्पू यादव। अच्छा, ठीक है, उसको तो मैसेज कर दो यार, अर्जेंट बात करना चाहिए। हेलो,
इसमें दो तीन बातें हैं। वैसे हमारी बातचीत इस इशू पर डीजी से भी और सीएम हाउस से भी हुई थी। हमारे दो तीन बच्चे पूर्णिया में जब हम परसों बकरीद में थे तो पूरी जानकारी हमें बच्चे से मिली। चूँकि इस बीच में लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर में बहुत बड़ा जुल्म, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा बुलडोजर और पूरी पटना को ख़त्म करने की तैयारी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे बिहार से गायब थे और उस हालात में अकेला लगातार 4 दिनों से पटना में लाठी गोली चलती रही, उसमें हम इंगेज रहे। और जिस कारण से इस बच्चे की जब घटना घटी तो उसकी जानकारी तुरंत में हमको नहीं पहुंच पाया और लगातार कुछ न कुछ मर्डर होते रहे। इस बीच में हमको चोट भी बहुत ज़बरदस्त लगने के कारण मैं अभी भी सुई लेके आया हूँ, फीवर 103 डिग्री। लगातार उस दिन के बाद कभी सीभर में सुबोध यादव मुखिया, फिर 2 सगे भाई की हत्या, परसों में कटवा में था जहाँ 2 भाई की हत्या हो गई। कल हम बेगूसराय बेलदौर में थे जहाँ 4 हत्याएं, 19 साल के बच्चों को गोली मार दिया गया। बेलदौर में ट्रैक्टर में चढ़ा करके मार दिया दबंगों ने। पुनपुन में 2 सगे भाई की हत्या हो गई थी। तो आने में मुझको देर हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कार्रवाई लगातार इस पर मेरी नज़र थी। आईजी साहब से, पूर्णिया आईजी से मैं 2 बार बातचीत किया था और पूर्णिया आईजी इस केस को खुद मॉनिटरिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लगातार जो हालात हैं बिहार के, 4 दिन पहले हम रक्सौल में थे, इकलौते बेटे को गोली मार दी गई। उसके पहले हम पुनपुन में थे और आज मैं यहाँ के बाद खगड़िया जा रहा हूँ कि जहाँ एक दबंगों ने गरीब आदमी को पैसे मांगने के चलते मारते मारते मार दिया, जिसका एक भी बच्चा नहीं बचा। तो जो परिस्थितियाँ हैं, ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जघन्य घटना, आप यदि कोई दोस्त था बच्चे का या बच्ची का, तो सामाजिक आधार पर सामाजिक वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस तरीके से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूँगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग यूथ के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीज़ें जिनकी, तो ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही इसीलिए हम बार बार लड़ते हैं और हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आज़ादी आप छीन लें, विचारों की आज़ादी छीन लें, यदि कानून के तहत काम करने की आज़ादी छीन लें, हमारी आर्थिक आज़ादी छीन लें, हमें अहंकार और ताकत का एहसास आप करवाते रहें, सरकार और सत्ता का एहसास करवाते रहें, और आम आदमी सुरक्षित ना हो। थाना पदाधिकारी को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो जमीन माफिया, बालू, शराब, ड्रग्स, कोरेक्स, एसमैक्स, सॉल्यूशन, व्हाइटनर, इनमें लगे हुए हैं। उनको तो टारगेट पूरा करना है, 20 लाख 40 लाख पहुंचाना है ऊपर। इन नेताओं की सबकी नेक्सस होती है। हिम्मत नहीं होता है इन सब नेताओं को वोट और सियासत के चलते कि अपराधी और माफिया और समाज में ऐसे चीज़ों का विरोध करें। मैं सिर्फ 2 बात कह के जाता हूं। इस केस में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको, मैं बीरनगर आया था और बीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालो। बलात्कार की घटना में हम आए थे। एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई
डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाई कोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं, आपको याद होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ। आप भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगा। एसपीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही प्रयासरत रहूंगा। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। कैसे नौकरी होगी इसकी, इसका प्रयास हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप जिंदगी तय उनको करना है कि वो लाइफ आगे कैसे जिएंगे। लेकिन नौकरी के मामले में मैं कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की नौकरी लगे। और एसपीडी ट्रायल के साथ उस बच्चे के साथ जिस बेरहमी तरीके से, जिस तरीके से बिजली लगाकर वो मरे हैं, उसी तरह जिन जिन लोगों ने इसमें है उसकी मौत होगी। वो तिल तिल करके जेल में सड़ेंगे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इस वक्त जनाधिकार पार्टी है जिसमें पप्पू यादव आया। एक सवाल है, वो 2 जो गिरफ्तार हुए हैं उसको ग्रामीण टीम ने पकड़ के दिया। मैं वही बात कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं सर, मुख्यमंत्री तक को मैं हिला दूंगा इस घटना में। धक्का दे रहे हैं। आरबीआई ने निकला, निकला, कब चलता है ये अपने घर में रहते हैं। कोई मतलब समझिए, बात को समझिए। बच्चों की पक्ष को कोई लेना देना है? ये बोलता है कि क्या लगता है भैया एक बात, ये बड़े ताकतवर लोग पूछते हैं किस जात का मुकदमा, किस जात ने किया, किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने सोसाइटी करती है। समाज में लड़ने की हिम्मत नहीं, यदि लड़ने की हिम्मत होती तो आज इस देश की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। कोई ऐसा घटना बिहार में होती है जहाँ पप्पू यादव का मिला, उसका नाम तो क्यों नहीं हो, लेकिन अरे सर कम से कम मिलने तो दीजिए, मिलने के लिए दीजिए ना। कौन सा बड़ा बात है? तो बिहार में बेचा है, उसके लिए मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा।
है